लेखक कहता है कि ऊपर से लटककर तो सांप को मारा नहीं जा सकता था, तो सांप को मारने के लिए उसे कुएं में उतरना ही पड़ेगा। लेखक को एक उपाय सूझा। लेखक ने दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए अपने पैर कुएं के बगल में लगा दिए और दीवार से पैर लगाते हुए कुछ मिट्टी नीचे गिरा दी। और सांप ने जब फू करके उस मिट्टी पर मुंह मारकर हमला किया तो लेखक के पैर भी दीवार से हट गए। लेखक की टांगे कमर से लटकती हुई समकोण बनाती हुई यानी 90 डिग्री। इससे लेखक को यह फायदा हुआ कि लेखक को सांप से दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया। लेखक ने झूलकर अपने पैर कुएं के बगल से सटाए और कुछ धक्के देने के बाद वह अपने शत्रु के सामने कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। लेखक और सांप दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली हुई। लेखक कहता है कि सांप को आंखों द्वारा सुनने वाला कहा सकता है क्योंकि सांप के कान नहीं होते। लेखक कहता है कि उस स्थिति में वह स्वयं भी आंखों से सुनने वाला हो रहा था क्योंकि उसकी बाकी की इंद्रियां काम करना ही बंद कर दी थी। लेखक कहता है कि लाठी या डंडा चलाने के लिए काफी जगह चाहिए होती है जिसमें वह घुमाए जा सके। एक तरीका और था कि सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर ऐसा करने का मतलब था मानो तोप के मुहाने पर खड़ा हो जाना। यदि फन या उसके समीप का भाग नहीं दबा तो फिर वह सांप पलटकर जरूर काटेगा, और अगर हिम्मत करके लेखक फन के पास दबा भी देता तो फिर उसके पास पड़ी हुई 2 चिट्ठियों को वो कैसे उठाएगा। 2 चिट्ठियां सांप के पास सटी हुई पड़ी थी और एक लेखक की ओर थी। लेखक तो चिट्ठियों लेने कुएं में उतरा था। अब तक सांप ने कोई वार नहीं किया था, लेकिन लेखक ने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। लेखक के पास मारना या बिल्कुल छेड़खानी न करना, ये 2 रास्ते थे। इसलिए लेखक कहता है कि पहला तो लेखक की शक्ति के बाहर था, मारना। मजबूर होकर लेखक को दूसरे रास्ते यानी छेड़खानी न करना कल पड़ा। लेखक कहता है कि जैसे ही उसने सांप की दाईं ओर पड़ी चिट्ठी की ओर डंडे को बढ़ाया, वैसे ही सांप का फन पीछे की ओर हुआ। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा और जैसे ही चिट्ठी के पास पहुंचा, सांप की फुकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। वह पीव और कुछ नहीं बल्कि विष था। लेखक के भाई को लगा कि लेखक के सांप के काटने से मौत हो गई है। लेखक को सांप के काटने से होने वाले दर्द और लेखक से बिछुड़ जाने के ख्याल से ही लेखक के छोटे भाई ने तत्काल कोमल हृदय से उसको धक्का लगा और वो रोना स्टार्ट कर दिया। भाई के प्यार में ताने बाने को चोट लगी और उसकी चीख निकल आई, अर्थात वह बहुत अधिक डर गया था। लेखक ने दोबारा फिर से उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की कोशिश की। इस बार सांप ने फिर से वार किया और इस बार वह डंडे से चिपट ही गया। जब लेखक ने डंडे के अपने ओर खींचा तो लेखक और सांप की स्थिति बदल गई। लेखक ने तुरंत ही लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुन लिए, चिट्ठियों को धोती के किनारे पे बांध लिया और छोटे भाई ने उन्हें उसे ऊपर खींच लिया। लेखक को डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। लेखक कहता है कि चिट्ठियां हासिल करने के लिए अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम नहीं था। केवल हाथों के सहारे, पैरों के बिना कहीं लगाए हुए 36 फुट ऊपर चढ़ना लेखक से अब नहीं हो पा रहा था। अब लेखक 15-20 फुट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल और चढ़ने की हिम्मत रखता है, परंतु उस समय 11 वर्ष की अवस्था में केवल हाथों के सहारे और पैरों को बिना 36 फुट ऊंचा उठाए शरीर को अच्छी तरह साफ करके धोती कुर्ता पहन लिया। किशनपुर के एक लड़के ने लेखक को कुएं से बाहर आते देख लिया था और उस लड़के ने लेखक से बहुत आग्रह किया कि वह कुएं वाली कहानी किसी को ना बताए, जो घटना हुई थी। यह सब करने के बाद लोग आगे बढ़े। सन 1915 में लेखक ने मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद ये सारी घटना अपनी माँ को सुनाई। नम आंखों से माँ ने लेखक को अपनी गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चों को पंख के नीचे छिपा लेती है। लेखक अपने बचपन के उन दिनों को याद करता है तो वह कितने अच्छे दिन थे। उस समय राइफल नहीं होती थी, डंडा होता था, और डंडे का शिकार कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम आश्चर्यजनक और भयानक नहीं था। तो इस तरह से लेखक इस लेसन का पाठ सारांश है। और अब हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो पहले हम 1-2 पंक्तियों वाले क्वेश्चन आंसर देखेंगे। भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में क्या बात आ रही थी, क्या डर था कि कहीं उसके भैया, बड़े भाई, लेखक के बड़े भाई उसे मारेंगे तो नहीं, डांटेंगे तो नहीं, या खूब पीटेंगे क्योंकि वो झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था।
लेखक को अपने पीटने का भय कब दूर हुआ? लेखक अपने बड़े भाई के बुलाने पर सहमा सा घर गया। उसे डर था कि भाई पीटेंगे, लेकिन बड़े भाई जब पत्र लिख रहे थे ये देखा उसने, तो भाई को पत्र लिखते देखकर वह समझ गया कि वह उसे पत्रों को डाकखाने भेजने के लिए उन्हें बुला रहे हैं। ये सोचकर उसे उनके पिटने का भय खत्म हो गया। नेक्स्ट है कि प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 यानी 3 लाइन या 4 लाइन में। डाक खाने में पत्र डालते समय लेखक ने क्या क्या तैयारी की और क्यों? उसने उसके छोटे भाई ने अपने कानों में सबसे पहले धोती बांधी, मां ने जो भुने हुए चने दिए थे उन्हें रखा, उसने अपना मजबूत बबूल का डंडा अपने साथ ले लिया, सिर पर टोपियां लगाई। उन्होंने तैयारी इसलिए की क्योंकि सर्दी के मौसम में तेज हवा हड्डियों को भी कपा देती है, इसलिए ये तैयारियां की थी। नेक्स्ट है कुएं में सांप होने का पता लेखक और अन्य बच्चों को कैसे पता चला? कि लेखक और उसके साथ अन्य जो बच्चे थे वो मक्खनपुर पढ़ने जाते थे। रास्ते में वो 36 फुट गहरा सूखा कच्चा कुआं उन्हें मिलता था, और लेखक ने एक स्कूल से लौटते समय एक बार झांक कर देखा तो एक ढेला उसमें फेंका, तो ढेले की आवाज़ सुनने के लिए जब उसने देखा तो ढेला गिरने से उसमें से एक फुसकार की आवाज़ आई, तो उन्हें पता चल गया कि उस कुएं में क्या है? सांप है। नेक्स्ट है 50 से 60 शब्दों में। कुएं से चिट्ठियां निकालने में उसके भाई का क्या कितना योगदान था, इससे लेखक के चरित्र में किन किन जीवन मूल्यों की झलक मिलती है। लेखक कुएं से चिट्ठियां निकालने का काम संभवतः करने की सोच भी नहीं पाता अगर यदि उसे अपने भाई का सहयोग नहीं मिलता। लेखक ने दृढ़ संकल्प से अपनी दुविधा पर विजय पाई। उसने चिट्ठियां निकालने के लिए अपनी 2 धोतियां, अपने छोटे भाई की दोनों धोतियों के अलावा वह धोती भी बांधी जिसमें भुने हुए चने बंधे हुए थे, और परस्पर उनको आपस में बांध लिया। अब उसके छोर पर एक डंडा बांधकर कुएं में लटका दिया, दूसरे हिस्से को कुएं की डेग में बांधकर इसे अपने भाई को पकड़ा दिया। इसके बाद वह चिट्ठियां उठाने के लिए कुएं में उतर गया। अदम्य साहस और बुद्धि कौशल का परिचय देते हुए उसने ये काम किया, चिट्ठियां सफलता से निकाली, और इस कार्य से लेखक के साहसी होने और बुद्धिमान होने और योजनापूर्ण होने का पता चलता है, और भाई से असीम लगाव होने जैसे उच्च मूल्यों की भी, जीवन मूल्यों की झलक इसमें बताई गई है। तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हमने देखे, तो आशा करती हूँ ये आपको लेसन स्मृति समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।